हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वंस अगेन। आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स क्लास 10th का लेसन 1 का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 2 देखा था, जिसमें हम लोगों ने प्रकाश के परिवर्तन के डिफिनेशन के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम लोग इमेज और प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। इमेज के कितने प्रकार होते हैं, उनमें डिफरेंस और स्कैटरिंग ऑफ लाइट को पढ़ेंगे इस वीडियो में। जो भी स्टूडेंट्स पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे हैं, वो लोग क्या करें, प्लेलिस्ट से जाकर उस वीडियो को देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और इस क्लास नोट्स को अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8083642979। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 8083642979। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है इमेज, प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन को अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत हो या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो उसे उस बिंदु स्रोत का हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। एक और डिफिनेशन है यहाँ पे, यह एक ऐसा बिंदु है जहाँ कम से कम दो किरणें मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। प्रतिबिंब एक ऐसा बिंदु है जहाँ पे कम से कम दो बिंदु मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। Image, a light come from a point source after reflection or refraction it meet or appear to meet at the point, then that point is known as image. लाइट कम फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रकाश के परिवर्तन या अपवर्तन के बाद इट मीट और अपीयर टू मीट मिलती है या मिलती हुई प्रतीत हो एट द पॉइंट जिस बिंदु पर, देन दैट पॉइंट इज नोन एज इमेज। उसे उस बिंदु स्रोत का उस बिंदु पर प्रतिबिंब कहते हैं। इट इज़ अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। यह एक ऐसा बिंदु है वेयर जहाँ पे एटलीस्ट टू लाइट रेज, जहाँ पे दो किरणें या तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। इमेज आर ऑफ टू टाइप्स। क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमेज देयर आर। टू टाइप्स ऑफ इमेज ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो पहला जो है आपका फर्स्ट वन इज रियल इमेज एंड सेकेंड वन इज वर्चुअल इमेज। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक का ही दूसरा नाम आभासी प्रतिबिंब है। काल्पनिक को ही हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। पहला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जहाँ पे वास्तव में मिले उसे उस बिंदु स्रोत को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसका एक और डिफिनेशन दिया गया है, वैसा प्रतिबिंब जो किरणें के वास्तविक कटान से मिलकर बने तथा जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। इसे इस डिफिनेशन के द्वारा भी हम लोग कह सकते हैं कि वैसा प्रतिबिंब जो किरणों के वास्तविक कटान से मिलकर बने या जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। इन इंग्लिश, रियल इमेज आर फॉर्म बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज एंड विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। रियल इमेज एक्चुअल में मीट करता है और इसे स्क्रीन पे प्राप्त हम लोग ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इसे हम लोग स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इमेज फॉर्म्ड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन और टीवी स्क्रीन। जो सिनेमा में स्क्रीन पे जो दिखाया जाता है इमेज वो एक वास्तविक प्रतिबिंब है, या टीवी स्क्रीन में जो दिखाया जाता है वह एक वास्तविक प्रतिबिंब है। नेक्स्ट टॉपिक आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वर्चुअल इमेज क्या होता है कि जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, इसमें रियल में आता नहीं है लेकिन हम लोग को लगता है कि इस बिंदु से आ रही है, आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं।
और वैसा प्रतिबिंब जो किरणों के काल्पनिक कटानों से मिलकर बने काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है तथा इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वर्चुअल जो इमेज होता है वो किरणों के काल्पनिक कटान यानी डॉटेड लाइन से मिलकर लगता है कि डॉटेड लाइन से मिलाया जाता है तब बनता है, और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे स्क्रीन पर हम लोग प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं। Virtual images are formed when reflected rays are produced in backward direction and it cannot be obtained on screen. वर्चुअल इमेज जो होता है वो उल्टी डायरेक्शन में होता है, डॉटेड लाइन से मिलाकर बनाया जाता है और इसे ऑप्टेन इट कैनॉट बी ऑप्टेन ऑन स्क्रीन, और इसे स्क्रीन पे ऑप्टेन नहीं किया जा सकता है यानी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसका एग्जांपल है सेविंग मिरर, जो हम लोग अपने दाढ़ी बनाने के लिए जो मिरर का यूज़ करते हैं तो उसमें जो इमेज बनता है वो एक वर्चुअल इमेज है, उसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज, पहला रियल इमेज के बारे में हम लोग देखते हैं। किरणों के वास्तविक कटान से बना होता है। रियल इमेज जो होता है वह किरणों की वास्तविक कटान से बना होता है। वर्चुअल इमेज में पहला देखा जाए किरणों के काल्पनिक कटान से बना होता है। रियल इमेज किरणों के वास्तविक कटान से बना होता है, वर्चुअल इमेज किरणों के काल्पनिक कटान से बना होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। जो रियल इमेज जो होता है, अगर वस्तु इस तरह से है इस तरह से तो उसका इमेज उल्टा बनता है यानी वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। वर्चुअल इमेज में वस्तु की अपेक्षा यानी काल्पनिक प्रतिबिंब में वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। ऐसा इमेज है तो उसका इमेज भी ऐसा ही बनता है, मतलब सीधा ही बनता है। किसमें? तो वर्चुअल में, यानी काल्पनिक को ही आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण के सामने बनता है, इसमें जो इमेज बनता है दर्पण के सामने बनता है, इसमें दर्पण के पीछे बनता है। इसमें जो इमेज बनता है वह दर्पण के सामने यानी वास्तविक प्रतिबिंब में दर्पण के सामने बनता है और इसमें दर्पण के पीछे बनता है। इंग्लिश में इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं। रियल इमेज फॉर्म व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट, रियल इमेज में जो बनता है वह एक्चुअल में मीट करता है। वर्चुअल इमेज फॉर्म व्हेन लाइट रेज अपियर टू मीट, इसमें लगता है कि मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। यानी इट रियल इमेज का सेकेंड जो दिया है कैन बी ऑप्टेन ऑन स्क्रीन, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑप्टेन ऑन स्क्रीन, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। रियल इमेज इन्वर्टेड होता है यानी सीधा होता है। वर्चुअल इमेज रियल इमेज इन्वर्टेड यानी उल्टा होता है। वर्चुअल इमेज इरेक्ट यानी सीधा होता है। एग्जाम्पल, रियल इमेज का एग्जाम्पल है इमेज फॉर्म ऑन सिनेमा स्क्रीन, सिनेमा में जो इमेज पाया जाता है वो रियल इमेज है। वर्चुअल इमेज में का एग्जाम्पल है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो आपका क्या है? वर्चुअल इमेज है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परिकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। यह भी टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रकाश का परिवर्तन था उसी तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणें जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो इसमें उपस्थित छोटे छोटे कण प्रकाश को अवशोषित कर चारों ओर विकिरित कर देती है। इसे इसे इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। जब क्या होता है, सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणें जब हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में आती है यानी हमारे वातावरण में आती है तो उसमें हमारे वातावरण में उपस्थित बहुत सारे छोटे छोटे धूलकण क्या करते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं वह प्रकाश को अवशोषित ऑब्जर्व कर उसे फिर चारों दिशाओं में रिफ्लेक्ट कर देते हैं, चारों दिशाओं में फैला देते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इन इंग्लिश, when sunlight enters the Earth atmosphere, the atoms and molecules of different gases present in the atmosphere refract the light in all possible directions. This is called as scattering of light. When sunlight enters the Earth atmosphere, जब सूरज की प्रकाश की किरणें हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती है, द एटम एंड मोलिकुल्स यहाँ पे परमाणु या यहाँ पे कण या परमाणु भी बोल सकते हैं, अब डिफरेंट गैसेस अनेक गैसों के प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं, रिफ्रैक्ट द लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, हर संभव डायरेक्शन में उसके किरणों को फैला देती है। दिस इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।